तो छत्तीसगढ़ के नेताओं की बिहार में ड्यूटी लगने जा रही है। बीजेपी कांग्रेस के नेता बिहार जाएंगे। डिप्टी सीएम साव विजय शर्मा बिहार के दौरे पर रहेंगे। साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री बिहार का मोर्चा संभालेंगे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया, अमरजीत भगत सहित विधायकों की ड्यूटी लगेगी। तो दिवाली की पहले ही ये खबर सामने आ गई थी कि आधा दर्जन से अधिक छत्तीसगढ़ के नेता और मंत्री बिहार जाएंगे। बीजेपी कांग्रेस के नेता बिहार के दौरे पर रहेंगे, जहां वो चुनाव का मोर्चा संभालेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव विजय शर्मा बिहार के दौरे पर रहेंगे। आधा दर्जन से ज्यादा नेता बिहार का मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। तो छत्तीसगढ़ के नेताओं की बिहार में ड्यूटी लगी है और खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक, बिहार में अब बीजेपी कांग्रेस की नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, क्या कुछ अपडेट सामने आए? बिल्कुल, देखिए, बिहार चुनाव जब से शुरू हुआ उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ से कौन कौन से जो नेता हैं वो जाएंगे, भाजपा से कौन कौन जाएगा और जो कांग्रेस है उससे कौन कौन जाएगा। तो सबसे पहले जो नाम आया था भूपेश बघेल का, कि भूपेश बघेल की जो है ऑब्जर्वर के तौर पे ड्यूटी लगाई गई है बिहार में। इसी तरह से कांग्रेस के कई बड़े नेता और जो भाजपा है उनके कई बड़े नेताओं की जो ड्यूटी है वो बिहार में लगेगी। एक एक करके जो है सभी जाएंगे। अगर बात करें भाजपा की तो अरुण साव, विजय शर्मा, ये सभी भी अब बिहार ड्यूटी में लग जाएंगे। बिहार चुनाव में जो तैयारियां हैं उसको लेकर लगेंगे, किस तरह चुनाव करवाने हैं, कहाँ कहाँ प्रचार होने हैं, किस तरह के प्रचार होने हैं, ये सब की जो तैयारी है देखने के लिए वो बिहार जाएंगे। साथ ही साथ कांग्रेस की बात करें तो देवेंद्र यादव जैसा नाम हो गया, भूपेश बघेल जैसा नाम हो गया, ये सभी बिहार चुनाव जाएंगे। और इसको लेकर जो है छत्तीसगढ़ में राजनीति भी देखने मिल रही है, जहां भाजपा लगातार कह रही है कि कांग्रेस चाहे बिहार चली जाए चाहे झारखंड चली जाए, जो परिणाम उनको छत्तीसगढ़ में मिला है वही जो है बिहार में मिलेगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा डरी हुई है क्योंकि कांग्रेस जो है अब निकल के सामने आ रही है। वोट चोरी के मुद्दे के बाद जो है बिहार में चुनाव में बदलाव देखने को मिलेगा। बिहार में जो है सरकार बदलेगी। इसी कारण दोनों में जो है आमने सामने भी आ चुके हैं और लगातार ड्यूटी एक एक करके सामने आ रही है। अभी कुछ दिन पहले जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय वो भी बिहार गए थे, उन्होंने भी बिहार दौरा किया, कई जनसभाओं में शामिल हुए। इसी तरह से अब एक एक करके सभी बड़े नेता, चाहे कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, जल्दी बिहार जाते दिखाई देंगे, जनसभाओं में शामिल होंगे। साथ ही साथ चुनाव प्रचार जो है उसको भी करते दिखाएंगे। चिरायु जी अभिषेक, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर आपका रुख करते हैं जहां पर अगली खबर अब सामने आ रही है रायपुर से, जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गृह विभाग जरूरी प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुका है। कैबिनेट बैठक में अब अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। 1 नवंबर को ये प्रणाली लागू होने की संभावना है। कमिश्नर प्रणाली पर उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है और समिति में एडीजी से लेकर एसएसपी तक के अधिकारी शामिल होंगे। तो रायपुर से खबर है जहां पर 1 नवंबर से कमिश्नर प्रणाली, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गृह विभाग जरूरी प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुका है और कैबिनेट बैठक में अब इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 1 नवंबर से ये प्रणाली लागू होने की संभावना है और साथ ही कमिश्नर प्रणाली पर उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी और इस समिति में एडीजी से लेकर एसएसपी तक के अधिकारी शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में रायपुर की सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए कमिश्नर प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया गया है। और वापस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इससे एक बात तो ये सामने आ रही है कि हो सकता है कि अब पुलिस जो है वो ज़्यादा अच्छे से अपराधों पर लगाम कस पाए। बिल्कुल, देखिए, जब 15 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बात कही थी कि अब जो है छत्तीसगढ़ में कमिश्नर प्रणाली लाई जाएगी, उसके बाद से लगातार ये बनाया जा रहा था कि कब जो है कमिश्नर प्रणाली लागू होगी, क्योंकि उन्होंने 15 अगस्त को कहा था तो लोगों ने सोचा कि 1 सितंबर से होगा, पर धीरे धीरे करके आज 1 नवंबर आने को आया है। इसके पहले पिछले महीने जो है एडीजी प्रदीप गुप्ता के नेतृत्व में 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जिसके बाद कई सारे जो है रिसर्च किए गए और उसके बाद जो दस्तावेज है वो विधानसभा में पेश किया गया। अब जो है मुख्यमंत्री के पास जो है रिसर्च के पेपर्स पहुंच चुके हैं। जो पूरी जांच टीम थी उन्होंने पेपर जमा कर दिए हैं और कयास ये लगाया जा रहा है कि जब यहाँ पे प्रधानमंत्री दौरा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ आएंगे 1 नवंबर को, उसी दिन जो है
कमिश्नर प्रणाली जो है रायपुर में पहले ट्रायल रन उसका जारी किया जाएगा, जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी में रायपुर में पहला ट्रायल रन लिया जाएगा। और अगर वो राजधानी रायपुर में सफल रहता है तो पूरे छत्तीसगढ़ के पहले संभागों में, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, इनमें लागू कर धीरे धीरे एक एक जिले में कमिश्नर प्रणाली खोली जाएगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि कमिश्नर जो है उनके पास अलग पावर आती है, उनके पास एक कलेक्टर लेवल पावर होती है, जिसके कारण जो है कई कार्य जो है कमिश्नर खुद कर सकता है, कई चीज़ें कमिश्नर खुद फैसले ले सकता है, जिसके कारण जो कलेक्टर लेवल के अधिकारी हैं उन पे भी दबाव कम बनेगा। साथ ही साथ पुलिस के पास भी ज़्यादा पावर हो जाएगी, तो पावर ज़्यादा आने के कारण कार्रवाई भी तेज हो सकती है। ये फ़ायदे रहेंगे, इसलिए लगातार अब ये बताया जा रहा है कि 1 नवंबर जो है वो दिन है जिस दिन कमिश्नर प्रणाली लागू हो सकती है और इसके कई फ़ायदे निकल के आएंगे। चिरायु जी अभिषेक, ये देखने वाली बात रहेगी कि इस प्रणाली के लागू होने के बाद क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था में बहाल होता है छत्तीसगढ़ में। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब छत्तीसगढ़ में 4 नए शासकीय कॉलेज खुलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने की पहल से ये उच्च शिक्षा में एक बड़ी पहल देखने को मिली है। जशपुर के फरसाबहार करडेगा में कॉलेज की स्थापना को मंजूरी मिली है। बस्तर के नगरनार और किलेपाल में भी नए महाविद्यालय खुलेंगे। कॉलेजों में 132 पदों में स्वीकृति भी की गई है। तो छत्तीसगढ़ में अब 4 नए शासकीय कॉलेज खुलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री साय की पहल से उच्च शिक्षा विस्तार होगा और जशपुर के फरसाबहार करडेगा में कॉलेज स्थापना को मंजूरी मिली है। बस्तर के नगरनार किलापैल में अब ये महाविद्यालय खुलेंगे। कॉलेज में 132 नए पदों पर सृजन को स्वीकृति भी मिली है। तो इन कॉलेजों में 132 नए शिक्षकों को पदस्थ किया जाएगा, जिनको अब यहाँ पर स्वीकृत भी किया गया है। तो 132 नए शिक्षकों की स्वीकृति मिली है। साथ ही 4 नए शासकीय कॉलेज भी छत्तीसगढ़ में खुलने जा रहे हैं। जशपुर दौरे के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बगिया स्थित निवास में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे। सीएम के साथ दीपावली की खुशियां साझा की। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कार्यकर्ताओं को दीपावली की शुभकामनाएं दी और सरकार को 2 सालों की उपलब्धियों का साझा भी किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर भोजन भी किया और संगठन को मजबूत बनाने का संदेश दिया। समारोह में उत्साह और पारिवारिक माहौल देखने को मिला। तो मिलन के माध्यम से सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का दर्शन हो जाएगा, उनसे मुलाकात हो जाएगी। इसी निमित्त आज का ये छोटा कार्यक्रम हम लोग रखे हैं और हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। तो खबर अंबिकापुर से है, जहां पटवारी जमीन दलाल बना है। 3 शिक्षकों से 14 लाख की ठगी की है। दूसरे की जमीन को बिकवाने के एवज में ये ठगी की गई है। पटवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पटवारी जीवन प्रकाश एक्का को जेल भेजा गया है। पुलिस ने एग्रीमेंट को भी जब्त किया है और साथ ही बुजुर्ग महिला की जमीन बिकवाने का झांसा दिया था। तो अंबिकापुर से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पटवारी जमीन दलाल बना है। 3 शिक्षकों से 14 लाख की ठगी की है। दूसरे की जमीन को बिकवाने के एवज में ठगी की गई है। पटवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन कॉल पर दिलीप जुड़ चुके हैं। दिलीप, बुजुर्ग महिला के नाम पर जमीन बिकवाने का पूरा मामला था, पटवारी ने 14 लाख की ठगी की है, क्या कुछ मामला है? देखिए, सरगुजा जिले का धौरपुर थाना क्षेत्र है, वहाँ का एक पटवारी है, करौली गांव का पटवारी है जीवन प्रकाश एक्का, और इसने एक झांसा दिया था शिक्षकों को कि एक खिरमनिया नाम की एक बुजुर्ग महिला है, उसकी बेशकीमती जमीन है, उसे मैं आपको बिकवा दूंगा, मुझे आप पैसे दीजिए। और जो शिक्षक है इन्होंने इकट्ठा करके उसको पैसा दिया, लेकिन जब उन्हें लगा कि जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, इन्होंने सीधे तौर पर महिला से जब संपर्क किया तो महिला ने कहा कि मुझे जमीन नहीं बेचना है। उसके बाद पूरी गड़बड़ी सामने आई और जब सारे शिक्षक दबाव बनाने लगे कि हमें पैसे वापस करो जो आपने लिए हुए हैं पटवारी पर, तो पटवारी आनाकानी करने लगा, पैसा देने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये सभी लोग
थाने पहुंचे और पूरी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई और पुलिस ने आरोपी जो पटवारी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बात की आशंका है कि पटवारी पहले भी और दूसरे लोगों से इसी तरीके से जमीन देने के एवज में, दिलाने के एवज में कोई ठगी की वारदात को अंजाम तो नहीं दिया है। पुलिस उस दिशा में भी जांच कर रही है, क्योंकि सरगुजा में जो पटवारी हैं वो जमीन दलाली का भी काम करने लगे हैं। कई बार ऐसे और दूसरे मामले भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में पुलिस का जो जांच है उसका दायरा आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। जी दिलीप, इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे, क्या कुछ अपडेट आता है इस पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कवर्धा में सरकारी दवाइयों का घोटाला सामने आया है, जहां बड़े मंदिर तालाब के किनारे बड़ी मात्रा में सरकारी सिरप की बोतलें जली हुई पाई गई हैं और इन तस्वीरों में ये साफ दिख रहा है कि ये बोतलें जो हैं उन पर सरकारी दवाइयों का स्टिकर, सरकारी अस्पताल का स्टिकर चिपका हुआ था। अभी तक ये दवाइयाँ एक्सपायर भी नहीं हुई हैं और ये ज़रूरतमंदों को मुहैया कराने के लिए, वितरण करने के लिए बुलवाई गई थी। स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें खरीदा था। अब ये बड़ा सवाल है कि इन बोतलों को इतनी बड़ी मात्रा में फेंका और जलाया क्यों गया? क्या ये किसी साजिश का नतीजा है या फिर ये कुछ और ही मामला है या ये किसी बड़ी लापरवाही का शिकार है? फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पूरे मामले में चुप्पी साधी हुई है, लेकिन इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी रही। कवर्धा के एक तालाब के किनारे अनायास ही हमें कुछ दिखाई दिया, जिसे मुझे लगता है कि आपको दिखाना चाहिए। ये दवाइयाँ हैं, देखिए कम से कम 100-200 दवाइयों की शीशियाँ हैं और सभी भरी हुई हैं। जलाने का प्रयास भी किया गया है। अभी मैं यदि गिनूँ यहाँ पर तो 50-60 दवाइयाँ तो मुझे दिखाई दे रही हैं जो अभी भी भरी हुई हैं। यदि मैं एक दवाई को उठाता हूँ, इस दवाई का नाम है, देखिए फोरिक सल्फासिड एसिड है और एक्सपायरी डेट यदि मैं आपको दिखाऊं तभी भी एक्सपायरी नहीं हुई है। दवाइयां भरी हुई हैं, जिसे जलाकर इस तरीके से डिस्पोज किया गया है। यदि दवाइयों में कुछ खराबी हो तो उसे भी डिस्पोज करने का एक तरीका होता है। लेकिन देखिए आसपास ये घरें हैं, बड़ी बड़ी घरें हैं और ये तालाब के किनारे, जो बड़े मंदिर का तालाब कहा जाता है, इसे बड़ा तालाब कहा जाता है, उस किनारे यहाँ पर ऐसी 100-200 शीशियाँ पड़ी हुई हैं और न जाने कितनी शीशियों को जलाया गया है। ये दवाइयों को डॉक्टर की पर्ची लिखने के बाद ही ज़रूरत के हिसाब से 1-2 शीशियाँ किसी 1-2 ज़रूरतमंदों को दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से बर्बाद दवाइयों को किया जा रहा है तो एक बड़ा मैं समझता हूँ एक बड़ा घपला हो सकता है कि दवाइयाँ आखिर जाती कहाँ हैं और किसे एक व्यक्ति को इतनी सारी दवाइयाँ मिल कैसी गई और मिलने के बाद उसने इस तरीके से उसको डिस्पोज क्यों किया, एक बड़ा सवाल है। विस्तार न्यूज़ के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा। छत्तीसगढ़ कैडर के 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी आशुतोष सिंह को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में एसपी पद पर नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय ने प्रतिनियुक्ति का आदेश आधिकारिक रूप से जारी किया है। फिलहाल आशुतोष सिंह महासमुंद जिले के पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ हैं और जल्द ही वे सीबीआई में अपना कार्यभार संभालेंगे। इस नई नियुक्ति को छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए गौरवपूर्ण माना जा रहा है और साथ ही ये दर्शाता है कि राज्य के अधिकारी राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में इस बार दीपावली पर एक नई तस्वीर देखने को मिली है। ये तस्वीर घर वापसी करने वाली महिला नक्सलियों की है, जो खुले में बाजार में दिवाली की खरीदारी करते हुए दिखी है। जिन महिलाएं नक्सलियों पर लाखों रुपए का इनाम घोषित था, वो 20 सालों के बाद बाजार पहुंची और दीपावली के अवसर पर सामान खरीदती हुई दिखाई दी। देखिए खास रिपोर्ट। से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से पूरी तरह आजाद होकर पहली बार शानदार दिवाली इस बार मना रहे हैं। दीपावली की रोशनी अब सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन इलाकों तक पहुंच रही है जहां कभी अंधेरे की छाया मंडराती थी। जिन्होंने कभी दीपावली की चमक तक नहीं देखी, वो आज बाजार में उतरकर खुद त्योहार की तैयारियां करती नजर आई हैं। इस बार की दीपावली इसीलिए खास थी क्योंकि कुछ दिन पहले ही बस्तर में 210 नक्सलियों ने हथियार डाले थे और इनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की थी। 110 महिलाएं जो जंगल की कैद से आजाद होकर मुख्यधारा में लौटी और अब दिवाली का त्योहार गरियाबंद की सड़कों पर उतरकर खरीदारी करते हुए मना रही हैं। पहले इनके हाथों में AK-47 जैसी भारी भरकम बंदूकें हुआ करती थी, लेकिन आज ये बिल्कुल साधारण महिलाओं की तरह दीपावली मनाती हुई दिखाई दी। मिठाइयाँ, कपड़े, दिए, बत्ती खरीद रही हैं। ये बदलाव की सबसे बड़ी गवाही दे रही हैं। ये जो महिलाएं आप देख रहे हैं, साधारण महिलाएं नहीं थी। 8 लाख रुपए की इनामी झांसी,
जिसने 20 साल पहले आजाद दिवाली मनाई थी। 5 लाख की इनामी जुमकी जो जंगल से मुक्त होकर परिवार के साथ रोशनी की उम्मीद जगा रही है। इन सभी महिलाओं पर लाखों के इनाम घोषित थे। ये बड़े बड़े नक्सलियों के अंगरक्षक हुआ करती थीं। सभी ने हाल ही में सरेंडर किया है। ये महिलाएं सिर्फ त्योहार नहीं मना रही हैं, बल्कि दूसरी महिला नक्सलियों को भी मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आत्मसमर्पित झांसी और जैनी ने सक्रिय नक्सली कमांडर बलदेव और ज्योति को पत्र लिखा है और नक्सल प्रभावित इलाकों में फेंके गए इन पत्रों में लिखा है, बड़े नेता सरेंडर कर चुके हैं, अब फालतू क्यों मरना, मुख्य धारा में लौटो, जीवन बचाओ, सुविधाएं, इनाम सब कुछ मिलेगा। ये अपील नक्सलवाद के अंत की घंटी बजा रही है। ये सफर अभी रुका नहीं है। पूरे देश में नक्सलवाद का प्रभाव अब केवल 11 जिलों तक सिमट गया है। उसमें भी सबसे सक्रिय प्रभाव महज 3 जिलों में ही बचा है, वो भी जल्द समाप्त होगा। मुझे विश्वास है कि आने वाला समय छत्तीसगढ़ से नक्सल समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन होगा। मैं राज्य का उन पुलिस अधिकारियों और जवानों को नमन करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य के राह में अपने प्राण न्यौछावर किया है। बचे हुए जो लोग हैं वो भी जल्दी मुख्य धारा में आएंगे। सुरक्षा बल के जवान जिस प्रकार से दुर्गम इलाकों में भी जाकर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से बस्तर और भारत नक्सल मुक्त होगा। गरियाबंद से बस्तर तक लाखों की इनामी महिलाओं से लेकर जवानों तक सबकी मेहनत रंग ला रही है। अब हर घर में सच्ची खुशियां लौट रही हैं। नक्सल मुक्त भारत का सपना भी साकार होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए रायपुर रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए खास तैयारियां की हैं। त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंडल की ओर से कुल 18 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसमें से 3 ट्रेनें दुर्ग स्टेशन से शुरू होंगी। इसके अलावा स्टेशनों पर क्राउड मैनेजमेंट, होल्डिंग एरिया, खान पान सुविधा और कन्फर्म बर्थ की व्यवस्था भी की गई है, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और इसी सिलसिले में रायपुर रेलवे स्टेशन पर मीडिया से चर्चा करते हुए रेल मंडल प्रबंधक दयानंद ने क्या तैयारियां की हैं उसकी जानकारी दी। इस बार रेलवे ने विशेष तौर पर सारे भारतवर्ष में जो मेजर स्टेशन है जहां से यात्रियों के आने जाने की भीड़ बढ़ती है, इसमें विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे डिवीज़न में 3 स्टेशन जो जहां ज़्यादा यात्री की भीड़ भाड़ होती है वो रायपुर स्टेशन, दुर्ग और भिलाई पावर हाउस, ये 3 स्टेशन हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। दिवाली और छठ के मौके पे जो घर जाने वाले यात्री हैं, इसके लिए इस वर्ष हम लोग विशेष ट्रेन भी चला रहे हैं। हमारे डिवीज़न से 3 ट्रेनें हैं जो बिहार की तरफ जाती है। ये उन यात्रियों के लिए है जो छठ में घर जाना चाहते हैं। इसके अलावा 8 ऐसी ट्रेनें हैं जो हमारे डिवीज़न से थ्रू पास करती है। ये इन ट्रेनों को भी बिहार और यूपी की तरफ जाने वाली गाड़ियां हैं। तो अंबिकापुर में बारिश खत्म होने के बाद शहरवासी अब धूल और खराब सड़कों से परेशान हैं। जगह जगह उड़ती धूल के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। साथ ही एसी से संबंधित बीमारियों से भी अब वो घिरते नजर आ रहे हैं। एलर्जी भी सामने आ रही है। हालत ऐसी है कि लोगों के चेहरे ढककर सड़कों पर चलने पर मजबूर हैं। जर्जर सड़कों की वजह से आवाजाही में दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। और बरसात खत्म हुए काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन लोक निर्माण विभाग और नगर निगम अब तक सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं कर सका है। इसी बीच सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने सड़कों को जल्द ठीक करने का भरोसा भी दिलाया है। ये बार जितना बारिश आई से इतना बारिश बहुत दिन के बाद आई से, मोर जानकारी के आधार पर भी, तो जो रोड खराब नहीं होना चाहिए ऐसे रोड मन भी खराब हो ही नहीं। मैं बरसात में कुछ जगह देखे पर निकले रहे, अधिकारी मन के साथ गए रहे। उमन के साथ जाए कर आशा ये रही कि कहाँ पर पुलिया होना चाहिए जहाँ से पानी का निकासी हो सके। ये सब दीपावली के बाद में स्पीड काम चालू हो। रायगढ़ के केराखोल गांव में करंट की चपेट में आकर एक हाथी की मौत के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य बसंत राठिया समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बसंत राठिया, वीर सिंह मांझी और रामनाथ राठिया ने जंगल में सुअर को मारने के लिए खेत में तार बिछाए थे।
जिसकी चपेट में आकर हाथी की मौत हो गई। वन विभाग ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया है।